तो हेलो दोस्तों, दिस इज फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है जिनके जरिए मैं आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी सी इंसाइट देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन किस तरह का आएगा, किस तरह की मार्किंग होगी और किस तरह से हमें उसे टैकल करना चाहिए, उसे किस तरह से हमें लेना चाहिए। क्योंकि पहली बार हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे है। और कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर बच्चा आज के टाइम में, चाहे वो रेगुलर का हो, एनसीवेब का हो, एसओएल का हो, हर कोई परेशान है कि किस तरह से हम इस चीज को देखें या किस तरह से हम इसे एड्रेस करें। खासकर थर्ड ईयर के बच्चे जिनको ये देना कंपलसरी ही है, और एक्स स्टूडेंट्स जिन्हें एग्जाम देना है। तो आज हमारे साथ हैं मनु शर्मा जी। मनु मैम जो है वो भास्कराचार्य कॉलेज में पिछले 22 साल से, मतलब भास्कराचार्य कॉलेज में फिलहाल पढ़ा रही हैं और पिछले 22 साल का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस से पढ़ाती हैं। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सीरीज में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैम सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो ये कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है और एक बच्चा उसे फिलहाल टैकल कैसे करे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत टफ सिचुएशन से केवल हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से रेगुलरली होते थे एग्जाम्स, उस तरह से ले पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर एक दूसरा तरीका ढूंढा गया कि स्टूडेंट्स का जो साल है वो भी खराब ना हो और हमारी जो डिग्री है उसकी भी वैल्यू बनी रहे और ये एस्टैब्लिश हो कि जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो प्रॉपर एग्जाम दे के पास हुए हैं। तो उसके लिए ये तरीका ढूंढा गया कि ओपन बुक एग्जाम, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टूडेंट्स के पास थ्रू नेट भेज दिया जाएगा। स्टूडेंट उस क्वेश्चन पेपर को देख करके अपने पास उसके आंसर्स लिख करके और वापस जो अपनी आंसर शीट है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पेपर और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उनको ये करना है और वापस देना है। अब इसको ओपन बुक इसलिए कहा गया कि क्योंकि आपको हम क्वेश्चन पेपर्स भेज रही है यूनिवर्सिटी और आप घर पर हैं, वहां बैठ के काम कर रहे हैं, तो नेचुरली बुक्स हैं, आपके पास एक्सेस है स्टडी मटेरियल का, तो इसलिए इसका नाम ओपन बुक एग्जाम है। यानी आप बुक खोल के भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक मैं और बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ओपन बुक एग्जाम हो रहा है, पहले भी ऐसे एग्जाम्स होते रहते हैं। लेकिन इस तरह के एग्जाम्स में जनरली जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और वहां पे आप अपनी बुक्स लेके और वहां पे रेफर करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बड़ी टिपिकल सिचुएशंस हैं, आप घर पे हैं और आपको घर पर ही, और ऑब्वियसली बाकी चीजों का भी एक्सेस है बुक्स के साथ साथ, तो थोड़ा उस ढंग से अलग एग्जाम है। लेकिन उस तरह से थोड़ा हमें हैंडल इसको अलग ढंग से करना पड़ा, पर मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपकी बैंडविड्थ भी नहीं लगेगी और इसको हैंडल किया जा सकता है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इस विषय में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। राइट राइट मैम, जब भी हम ऑफलाइन एग्जाम कराते हैं तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर आपकी एग्जाम प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हर बच्चे को अपना पोटेंशियल दिखाने का पूरा मौका मिले। बट कहीं ना कहीं यहाँ कई बच्चों के मन में ये बात आ रही है कि हमने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का हमें शायद पूरा फल नहीं मिल पाएगा, या कहीं ना कहीं इट लीड्स टू चीटिंग। और कई सारे बच्चे इसमें चीटिंग करेंगे। अपने बड़े भाई बहन को अपने साथ बिठा सकते हैं या किसी के फोन के थ्रू बात कर सकते हैं। तो आपको कितना स्कोप लगता है इसके अंदर चीटिंग का? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है ही, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, टीचर्स ने बहुत मेहनत से क्वेश्चंस बनाए हैं और क्वेश्चंस इस ढंग से बनाए गए हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ी थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। यानी अगर आपने पढ़ा है, आपको आता है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या करना है, बुक में भी कहाँ पर क्या लिखा है उसकी थोड़ी जानकारी आपको हो, तब आप आंसर्स कर पाएंगे। तो अगर कोई अपने बड़े भाई बहन को बिठा भी लेता है और उनका वो सब्जेक्ट नहीं है, तो इतना आसान नहीं होगा कि वो उसका ये वो कर सकते हैं कि बुक में से आपको ढूंढ के दे दें या बाकी जगह से ढूंढ के दे दें। लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा, जो स्टूडेंट थोड़ा सा जिसने खुद पढ़ा होगा, उसके लिए डेफिनेटली ये करना आसान होगा। और मैं तो ये मान के चलती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कि बहुत ज्यादा चीटिंग में इन्वॉल्व होंगे। थोड़ी बहुत परसेंटेज तो देखिए सब जगह ऐसे लोगों की रहती है, पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर उन्होंने पढ़ा है, दे विल डेफिनेटली बी एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन पेपर, कोई उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो चीटर्स हैं उनके बारे में आप मत सोचिए, बहुत ज्यादा परसेंटेज मुझे नहीं लगता ऐसे स्टूडेंट्स का होता है। राइट राइट। तो मैम एक
किस तरह के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस बार आने वाले, जैसे आपने बताया कि थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी, तो हमारे पास कई सारे बच्चे कॉमर्स में हैं, आप खुद कंप्यूटर साइंस से हैं, इसके अलावा आर्ट्स से बहुत सारे बच्चे हैं, तो कितना परसेंटेज में मान सकता हूँ कि पहले जो हमारे पेपर होते थे ऑफलाइन मोड से, वो कितना अलग हमारा पेपर इस बार होने वाला है? अब देखिए, इसमें हम ये मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ओके, फॉर्मूला तो आपके पास बुक में लिखा ही हुआ है। फॉर्मूला को बिल्कुल कैसे बिल्कुल। अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम में जो आपको दी गई है, हम्म, वो हम्म, एफर्ट एक स्टूडेंट को इसमें करना पड़ेगा। या मान लीजिए right, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से पूछ लिया, ताकि स्टूडेंट सीधा बुक ओके, से कॉपी ना कर पाए, लेकिन थोड़ा वो ओके, सोचे उस सब्जेक्ट के बारे में, और अगर उसने समझा है, सब्जेक्ट को देखा है, थोड़ा समझा है सब्जेक्ट हम्म, को, अपने कोर्स को गो थ्रू किया है थोड़ा भी ठीक से, तो हम्म, फिर वो उसको हैंडल कर पाएगा। बिल्कुल रट्टाफिकेशन या आपने बुक खोली ही नहीं है और आप फिर सीधा बैठ जाएंगे करने, तो फिर वो हैंडल नहीं होंगे। तो इसलिए नहीं होगा, थिंकिंग वाले क्वेश्चंस उस तरह से डालने की इसमें कोशिश की है, और वो अक्रॉस द स्ट्रीम्स ये इसी तरह का प्रयास रहा है। इसके अलावा उसका जो फॉर्मेटिंग है क्वेश्चंस की, वो भी इस ढंग से की गई है कि वो मैनेजेबल हो स्टूडेंट्स के लिए। ओके, ओके। सो मैम, जो इस बार जैसे 6 में 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते थे बच्चों को, इस बार जो पैटर्न आया वो 6 में से 4 का आया, तो कहीं ना कहीं ये भी टाइम मैनेजमेंट को लेके है, या इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ और देख रही है? क्योंकि नहीं, बच्चों के मुझे पास चॉइसेस कम हो गई अल्टीमेटली। देखिए, इसमें क्या अभी किया है, अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से और बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए, स्टडी मटेरियल भी काफी टाइम तक नहीं था। ऑल्दो अब राइट। लॉकडाउन नहीं है तो वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म, जो भी डिमार्केशंस की हैं वो कोर्स के जो पार्ट्स हैं उसके हिसाब से की हैं। तो मान लीजिए ओके, अगर आपने पहले 4-5 या 6-5 8 में से आपने 6-5 भी ठीक से किए हैं, तो फिर आप इजीली उतनी चॉइस आपको मिलेगी कि मान लीजिए आप लास्ट के 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स नहीं भी कर पाए, तो उसमें से जो ओके, क्वेश्चंस आएंगे वो टोटली, यानी एक जो क्वेश्चन बना है, मान लीजिए 6 क्वेश्चंस डिसाइडेड बनाए गए हैं, तो जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो पूरा अपने आप में कंप्लीट एक ही पार्ट में से है, मिक्सिंग ओके, ऑफ पार्ट्स उसमें नहीं है। तो उसकी वजह से अगर आप कम सिलेबस भी प्रिपेयर कर पाते हैं, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग भी कम हुई है, तो भी आपके लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा, ये ध्यान रखा गया है इस बात। राइट, राइट, राइट। ओके, तो मैं ओपन बुक जब एग्जामिनेशन होगा तो मैं किसी भी टाइप की बुक खोल सकता हूँ, या देयर आर सर्टेन बुक्स की मैं नोट्स ही मतलब जैसे एसवाइएल के बच्चे हैं या एनसीईआरटी के हैं, खासकर में नोट्स मिलते हैं, तो मैं अपने नोट्स ही खोल के रखूँ, या मैं पर्टिकुलर मतलब कोई भी बुक खोल सकता हूँ मैं किसी भी तरह की? बिल्कुल, आप कोई भी बुक खोल के अपने सामने रख सकते हैं, उसमें से रेफर कर ओके, सकते हैं और आंसर्स लिख राइट। सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही एम्फसाइज करूंगी कि अगर आपने पढ़ा नहीं है, तो अब आपके पास राइट, टाइम राइट, कितना है, टोटल 3 आवर्स है, आपको क्वेश्चन पेपर राइट। मिलेगा, 2 घंटे का टाइम आपको लगाना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, करने और में। बाकी का टाइम आपको दिया गया है आपकी आंसर शीट अपलोड करने में। तो अगर आपने अपना कोर्स मटेरियल नहीं पढ़ा है या उसको समझा नहीं है, तो इतना इजी नहीं होता है फिर एकदम से, क्योंकि ओपन बुक सोच के ही हमने क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं, तो एकदम से ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपने पढ़ा ही नहीं, कंटेंट देखा ही नहीं और आप एकदम से आंसर कर पाए। वो एक्सपेक्टेशंस नहीं राइट। रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को। दे हैव टू स्टडी बिफोर दे गिविंग हैव दिस टू एग्जाम। स्टडी, राइट। दे हैव टू मैम, स्टडी। कई सारी मार्केट्स के अंदर ना कई तरह की गाइड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हम्म बहुत सारे 10 ईयर्स हैं जो बच्चे यूज करते हैं, तो हम्म मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सुबह शाम तक, और बच्चे मुझसे एक ही चीज पूछते हैं कि भैया क्या हम्म मैं 10 ईयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मेरे पास 10 ईयर है उस टाइम, क्या मैं वो जो गाइड आती है मार्केट में, क्या उस टाइम उससे हाँ, लिख सकता हूँ? तो इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या समझती नहीं, हैं? वो 10 इयर्स भी ले आए और वो गाइड भी ले आए, जहां तक मुझे लगता है कि क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है ना, जो ओके। पिछले सालों में कोई आए हैं क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं कि आप यहाँ से क्वेश्चन उठा करके लिख दें, क्योंकि टीचर को भी राइट। मालूम है, बनाने वाले को भी पता है कि आपके पास बुक्स हैं, तो आप गाइड ले आइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, देखिए पढ़िए उसमें से। वैसे तो अच्छी जानकारी के लिए अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ना और उसको पूरी तरह से जरूर। पढ़ना, और फिर उससे रिलेटेड मटेरियल के बारे में और डिटेल में जानकारी लेना, बेस्ट तो वही राइट। रहता है। लेकिन तो भी अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो इतना शॉर्टकट मत सोचिए कि जो क्वेश्चन पेपर में आया होगा वो आपको गाइड में या 10 इयर्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ओके, राइट। हाँ और वैसे भी 10 ईयर तो प्रीवियस टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से होंगे, हाँ पहले चलता है, हाँ, अब मॉडल भी एग्जैक्टली चेंज हो गया है, राइट। ओके। एग्जैक्टली। सो मैम, फिलहाल जैसे हमने चीटिंग की बात की, तो क्या डीयू के पास कोई मैकेनिज्म है
बच्चों की चीटिंग रोकने का, स्पेशली जब हम अपलोड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स को, तो राइटिंग चेक करने का या किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म से पता लग सके कि बच्चे ने कॉपी नहीं की या किसी और की फोटो खींच के नहीं भेज दी। नहीं, वो तो शायद मुझे दिखता है नहीं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी भी चेक हो सकता है कि ओके। आपकी हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है, तो वो रिस्क बिल्कुल ना हम्म लें, खुद ही करें और खुद ही प्रिपेयर करके करें। घर पर हैं, बहुत खाली टाइम है, पढ़ाई क्यों नहीं करनी है? इतनी एनर्जी हम चीटिंग के तरीके निकालने में लगा रहे हैं, उतने कम टाइम में तो प्रिपेयर हो जाएगा। राइट तो राइट इसलिए राइट, वो बिल्कुल रिस्क ठीक कह रहे हैं। रहेगा, वो रिस्क बिल्कुल रहेगा, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें कि हम हम्म किसी और की कॉपी अपलोड कर रहे हैं अपनी जगह। यू कैन बी इन ट्रबल डेफिनेटली। राइट राइट। मैम इसमें एक जो चीज है कि बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार ओबी होने वाला है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं खासकर थर्ड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर से हमारी शुरुआत होती है। हम लोग फर्स्ट ईयर में जो पेपर करके आते हैं एक एक्सपेरिमेंट तौर पे करके आते हैं कि भाई कैसा चेक होगा कैसा होगा मुझे नहीं पता। देन सेकेंड ईयर में संभलते हैं, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और थर्ड ईयर तक एक परफेक्ट आंसर लिखने को तैयार होता है। तो थर्ड ईयर का बच्चा काफी मेहनत करता है, अब उससे थोड़ा सा ये मन में डर है कि कहीं ओबी की वजह से उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबी के चक्कर में मुझे एवरेज मार्क्स देके बस पास करके आगे सरका दिया जाएगा। नहीं, ऐसी ऐसी किसी की कोई इंटेंशन नहीं है। और हम्म जब टीचर देखता है क्वेश्चन, आपकी शीट देखता है, तो टीचर को पता चल जाता है कि किस लेवल की पढ़ाई उसने की है और कितना उसको आता है, राइट। और उसके हिसाब से ही होता है। आप इस बात से मत डरिए कि आपके साथ कोई अन्याय होने वाला है। आप बिल्कुल राइट। कॉन्फिडेंट होकर अपना प्रिपेयर करिए और एग्जाम्स दीजिए। आई एम श्योर कि अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे अभी जो आंसर शीट आने वाली है वो ऑनलाइन आने वाली है सारी सारी बच्चों की, तो एक एग्जामिनर की माइंड पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज से कि भाई मेरे पास जो आंसर शीट्स हैं वो आई डोंट नो कि डी उन्हें प्रिंट कॉपी करवा के देगा या जस्ट ऑनलाइन ही उन्हें चेक करनी होगी, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है क्या वो कहीं ना कहीं स्कोरिंग में अफेक्ट करेगा इस चीज को? नहीं, अभी हाँ, वैसे भी तो हम आंसर शीट्स चेक करते ही है ना स्टूडेंट्स की, राइट। तो वैसे ही अभी हो जाएगा। अब क्योंकि इतने दिनों से हम लोग सब लोग लगातार ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो टीचर्स को भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपके मान लो अगर आपका ऑनलाइन भी आ गया, तो हम ऑनलाइन आपकी शीट देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसको चेक करके आपकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो राइट मुझे नहीं राइट। लगता कोई बहुत दिक्कत वाला विषय उसमें है। ओके ओके। सो मैम अभी बच्चों के पास मेरे ख्याल 15 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, 1 जुलाई से पेपर है बहुत सारे बच्चों के। क्या आप एक कुछ क्विक प्रो सॉल्यूशन बता सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो थोड़े से एसक्यूएल के बच्चों के पक्ष में ज्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे हम्म बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे जॉब करते हैं और उनके पास बहुत कम हम्म टाइम रहता है पढ़ाई का, और बहुत सारे बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो कोई एक हम्म। ऐसा लास्ट मिनट सॉल्यूशन कि भाई मैं अपनी स्टडीज को थोड़ा फास्ट वे में ले जाके और एग्जाम तक तैयारी कर सकूँ? मैं ये सजेस्ट करूंगी, इन केस समय कम है, तो फिर जो पोर्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको फिर पूरी तरह प्रिपेयर करो, ताकि उसमें से जो कुछ भी आ जाए फिर वो आप हैंडल कर सको। यानी अगर आपके सिलेबस के 5 पार्ट्स हैं और आपके पास हम्म 3 या 4 ही प्रिपेयर करने का टाइम है, तो कम से कम वो जो 3 प्रिपेयर करें आप या 4 प्रिपेयर करें, फिर वो आपको हम्म। 100% आता हो। और एक राइट। पार्ट आप फिर पूरी तरह से छोड़ दीजिए। उसमें क्या होगा कि लिमिटेड सिलेबस लेकिन ठीक से, क्योंकि क्वेश्चंस राइट। उसी हिसाब से आएंगे कि एक क्वेश्चन पूरा पार्ट ए में से आएगा, एक पूरा पार्ट बी में से, एक पूरा पार्ट सी में से। हम्म। तो अगर आप पूरा नहीं करने की स्थिति में, तो जितना आप लिमिटेड कार्ड कर रहे हो उसको कंप्लीटली कर लो, दैट विल राइट हेल्प। राइट। उससे हमारे क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा बना रहेगा एटलीस्ट ना, बाकी चीजें हाँ, नहीं रहेगी। आप राइट स्कोर राइट कर राइट। पाएंगे फिर। स्कोर कर पाएंगे, मेन मेन सारी कहानी स्कोरिंग की, और बच्चे इससे काफी ज्यादा वो इसमें रखे हैं कहानी स्कोरिंग कि की है, तो मुझे लगता है बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल राइट। कर पाएंगे। देखिए, थोड़ा सा तो फॉर्मेट जो है वो इस बार बदला है, बट दैट डजंट मीन ओके। कि हम मैनेज नहीं कर सकते। मतलब जो यूथ होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसमें तो अडेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर राइट राइट। टीचर्स अडेप्ट कर सकते हैं नया सिस्टम, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस से आप जाइए, पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए, और जितना हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं उतना हम अच्छे से एग्जाम दे पाते हैं। तो अपनी राइट। एनर्जीज इस तरह फोकस करिए, आई एम श्योर थिंग्स विल गो वेरी स्मूथली। मैम एक तो आज के टाइम ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा है बच्चों के ऊपर ना, मतलब हाँ, कुछ नहीं भी करने का स्ट्रेस है आज के टाइम एग्जैक्टली, में। क्यों है? लॉकडाउन लॉकडाउन 3 महीने से चल रहा है, उसके बाद मतलब बच्चे ना कितना पढ़े, एक तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अब तक थी, यार अभी काफी ज्यादा अब हाँ, सर्टेन हो चुके हैं भाई जुलाई में पेपर होने हैं।
इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर कैसे पढ़ें, सुबह शाम तक तो ये लगा रहता है पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा। तो बच्चे अपने आप भी स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत सारी चीजों का। हाँ, तो नहीं स्ट्रेस नहीं मुझे लेना है। लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद काफी सारी चीजें उनकी हल हो जाएंगी, और जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उन्हें काफी हद तक समझ में आया होगा। और जो भी बच्चे इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि चीटिंग का क्या स्कोप है बाकी चीज़, मुझे लगता है जैसे मैम ने कहा कि आपको ये सब बातें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग बेटर स्कोर कर पाए, और वही हमारा अल्टीमेट मकसद है। सिंपल से ज्यादा एक स्टूडेंट का अल्टीमेट मकसद ये है जो थर्ड ईयर में एक अच्छे स्कोर ले आए, ताकि उसे आगे फ्यूचर में हेल्प मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और मुझे लगता है कि बच्चों की सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। और इस इंटरव्यू का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इंटरव्यू का। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम अपना समय देने के लिए, थैंक यू।